Hello class 9th, very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, chapter 4, linear equation in two variable. तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व किया था, तो वहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया था। आज हम आपका न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो क्लास 8th में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टडी किया था। तो देखिए इंट्रोडक्शन में, इन क्लास 8 वी हैव स्टडीड दैट अ लीनियर इक्वेशन in one variable is an equation of the form ax plus b is equal to 0 और ax is equal to c। आपने पढ़ा था क्लास 8 में जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वो आपका कुछ इस फॉर्मेट का होता था, ax plus b is equal to 0, जिसमें आपका a और b आपके रियल नंबर्स होते थे और x आपका क्या होता था, वेरिएबल। ये आपने क्लास 8 में पहले ही स्टडी कर लिया है। अब आपका देखिए कभी कभी लीनियर इक्वेशन आपकी वन वेरिएबल की इस फॉर्मेट की भी होती है या कभी कभी ऐसे भी होता है ax इज इक्वल टू सी, इस फॉर्मेट का भी होता है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। जहाँ पे आप देखिए क्या जीरो नहीं हो सकता आपका a। अगर देखिए आपके अगर a की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, इसका मतलब जो आपका वेरिएबल वाला टर्म्स है वो क्या हो जाएगा आपका 0, तो आपका केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्मेट का नहीं होगा, इसलिए आपका जो भी इक्वेशन होगी वो आपके इस फॉर्मेट की होगी, यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आपको एग्जांपल दिखाते हैं, 4x + 5 इज इक्वल टू 0। यही कैसे देख लीजिए, 5x इज इक्वल टू 7, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्मेट ही है। ये इक्वेशन देखिए 5/2t - 3/5 इज इक्वल टू 1/2t। आपका ये है 4u + 8, ये आपका देखिए 4y + 8 इज इक्वल टू 7 etc। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपके किसके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हैं। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज इट्स सोल्यूशन। अब आप देखिए जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, अगर वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब अगर आप वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए और इसमें क्या करिए, उसकी वैल्यू पुटअप करिए, अगर आपका LHS RHS के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, तो जो वो वैल्यू होगी इज नोन एज इट्स सोल्यूशन, वो उस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब देखिए जो सोल्यूशन होगा दिस इज आल्सो नोन एज, वो उसका एक रूट्स भी होता है, आपको पता चलेगा रूट क्या होता है, जिसमें आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए, उसको आप बोलते हैं सोल्यूशन या फिर उसको बोलते हैं आप रूट। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई एक इक्वेशन है जिस इस फॉर्मेट का है, mx + n इज इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन, ये आपकी mx + n के फॉर्मेट की है। तो देखिए देन x की वैल्यू जो आपका ये वेरिएबल है, इसकी अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका आएगा x इज इक्वल टू -n/m। ये जो आ रहा आपका x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -n/m, ये इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, ये सोल्यूशन है। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपका mx + n इज इक्वल टू 0 है। अगर आपका mx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -n, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए -n/m आ रही है। अब मैं इस वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, आपके इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो देखिए m मल्टीप्लाइड बाई -n/m प्लस n, ये आपका LHS टर्म्स मैंने ले लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए बच रहा है -n + n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये देखिए आपका RHS के इक्वल हो गया। इट मीन्स जो आपके x की ये वैल्यू आ रही है वो आपके इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है, या फिर कह सकते हैं ये इसका एक रूट भी है। तो ये था हमारा स्मॉल इंट्रोडक्शन जो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में स्टडी किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल के फॉर्मेट में कैसे है, कैसे हो सकती है। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर आपके इसको सोल्यूशन को क्या करना होता था, रिप्रेजेंट करना हो,
तो आप इजीली नंबर लाइन पे इसको क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये आपका 2x इज इक्वल टू 3 है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा देखिए 2x इज इक्वल टू 3 और x आ जाएगा आपका 3/2। अब देखिए इसको आप किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर लाइन पे। अब वो आपने किया, ये आपका 0 होता था, इधर आपका प्लस और इधर आपका माइनस होता था। तो आप इसको x देखिए 3/2 मतलब आपका ये आपका 1 होगा, ये 2, ये 3। अगर आप इसको देखिए, अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं तो ये आप इसको ब्रेक कर दिए तो ये 1 और इसका ये हो जाएगा आपका ये 3/2। तो ऐसे आपने रिप्रेजेंट किया था। ये क्लास 8 में ही आप स्टडी कर चुके हो। जब आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी तो उसको आप कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर लाइन पे। अब जो आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन 2 वेरिएबल, इसमें राइट करिए इफ a, b, c आर रियल नंबर, जहाँ पे आपका a 0 नहीं हो सकता, b भी आपका 0 नहीं हो सकता, देन an equation of the type ax plus by plus c is equal to 0। इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in 2 वेरिएबल। x एंड y। तो देखिए अगर आपके ए बी सी रियल नंबर्स हों, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b भी आपका 0 नहीं हो सकता, जैसे आपने 1 वेरिएबल में देखा था कि यहाँ पे एक वेरिएबल है तो जो वेरिएबल के साथ वाला जो टर्म्स होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का फॉर्मेट नहीं बनेगा। सेम ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे आपका कितने वेरिएबल है 2, तो जो वेरिएबल के साथ वाला टर्म होगा वो 0 नहीं होगा। तो ए बी सी आपके रियल नंबर्स है, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता। देन एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in 2 वेरिएबल x and y। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3y माइनस 5/2 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जितनी भी ये सारी इक्वेशंस हैं ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका ये वेरिएबल है x और y, ये आपके क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, ऐसे ही y का कोफिशिएंट भी 0 नहीं है। तो आप लर्न कर लीजिए कि जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो आपका ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं। a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और जो आपका x और y है ये क्या है, आपके वेरिएबल हैं। अब देखिए हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। एक छोटा सा एग्जाम्पल करता हूँ मैं। वैसे तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हमारा आगे आएगा, बट एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में।
यहाँ पे आपके दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई है। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग आप x की वैल्यू पुट करिए, इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए 2 × 1 - y = 7। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो आपका 2 - y = 7 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -y = 5। इट मीन्स आपके y की वैल्यू क्या आ रही है, -5। अब आप देखिए इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर आपका LHS RHS के इक्वल हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5, तो 2 × 1 LHS में राइट कर रहा हूँ, 2 × 1 माइनस y की वैल्यू आप -5 रख दीजिए, -5। तो देखिए 2 +5 और ये हो गया आपका 7। इसका मतलब ये आपका किसके इक्वल हो गया, RHS के। इसका मतलब जो आपका ये आए पेयर आ रहा 1, 5 -5, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो आप ये कह सकते हो कि ये सेम वैसे ही है, बस आपको एक की वैल्यू x या y में से कोई भी एक क्या करना है, आपको एज्यूम करना है। और एज्यूम करने के बाद जब आप वो वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो दूसरा वेरिएबल अपने आप आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, इसका सोल्यूशन, और ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसका जनरल फॉर्मेट अब आपको लर्न होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब वो क्या है आपका ax + by + c = 0, ये आपको जनरल फॉर्मेट है। और उसके बाद देखिए इन प्रीवियस क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सलूशन फाइंड किया था। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा दूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। राइट कर लीजिए इसमें, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू सॉल्व linear equation in one variable. For example, मैं लेता हूँ आपका 3x - 12 = 6। ये देखिए आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इक्वेशन है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए 3x = 12 + 6, 3x = 18 और x = आ जाएगा आपका 18/3, और इसको सॉल्व करेंगे 6। इट मीन्स हैंस x = 6 is the solution of linear equation (3x - 12 = 6). ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं आपको NCERT का पेज नंबर 67 एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में बताता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको इस फॉर्मेट में राइट करना है और इससे कंपेयर करके आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1,
और पेज नंबर आपका है 67। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका 2x + 3y इज इक्वल टू आपका है 4.37। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। इसको आपको इस फॉर्मेट में राइट करना है और फिर इससे कंपेयर करके आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आपका फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका ये होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप इससे कंपेयर करिए तो आप इसको इस फॉर्मेट में राइट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3y और ये आपका इधर हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 4.37 इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में राइट कर दिया। अब आप जो आपका नॉर्मल फॉर्मेट है, जो जनरल फॉर्मेट है, उससे आप इसको क्या करिए, कंपेयर करिए। तो देखिए जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है a, जो y का कोफिशिएंट है वो क्या आपका है b, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो आपका c है। तो देखिए आप ऑन कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से तो आपकी a की वैल्यू आएगी 2, b आएगा आपका 3 और जो आपकी c की वैल्यू है वो आएगी -4.37। और यही आपको करना था। देखिए ऐसे सेकंड भी है आपका x - 4 इज इक्वल टू √3y, x - 4 इज इक्वल टू √3y। अब आपको इसको भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले x वाला टर्म, फिर आपका y वाला टर्म माइनस, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस √3y और फिर आपका माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया जनरल फॉर्मेट। अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए ax + by + c इज इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करेंगे तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या इमेजिन कर लोगे 1 होता है। तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -√3 और c आपका हो जाएगा -4। ऐसे एग्जाम्पल 1 का जो भी क्वेश्चन बचा है वो आप अटेम्प्ट करना। और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यही है, सेम फॉर्मेट। आपको लीनियर इक्वेशन के इस फॉर्मेट में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है और ए बी सी की वैल्यू आपको हर एक केस में फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये होमवर्क है। इसके बाद देखिए आपका एक एग्जाम्पल बच रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा और एक्सरसाइज 4.1 का जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।